अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ब्यूटी टूल्स जो हर एक लड़की के पास होने लाजमी है। आई एम वेरी श्योर कि इनमें से कुछ ब्यूटी टूल्स ऑलरेडी आपके पास होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब अगर हम ब्यूटी टूल्स की बात करें तो लाजमी नहीं है कि ब्यूटी टूल्स का मतलब है कुछ बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स हों आपके पास कुछ बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हों, तब भी आप उनसे अपनी मेकअप की गेम और ब्यूटी गेम अप कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला हमारा टूल है दैट हैज़ टू बी एन ऑयल एप्लीकेटर। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो ऑयलिंग से चिढ़ती हैं बिकॉज ऑयलिंग से आपकी स्कैल्प जो है वो थोड़ी इची हो सकती है और थोड़ी चिप वाली फील हो सकती है। पर अगर आपने सही टूल्स के साथ और सही तरीके से ऑयलिंग की हुई हो तो वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चिप वाली फीलिंग नहीं देती। इस ऑयल एप्लीकेटर की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इससे ऑयल जो है वो बहुत ही इक्वली और थॉरली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी स्कैल्प पे। एंड फॉर द पर्पज़ इट सर्व्स, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस का है और आप इसको आराम से दराज से भी ले सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, अगली प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है ड्राई शैम्पू। मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर वॉश के सेकेंड और थर्ड डे के बाद हमारी जो स्कैल्प है वो थोड़ी ऑयली और डल लगने लगती है। तो अगर आपकी स्कैल्प भी ऑयली हो जाती है तो उसके लिए आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है दैट इज़ अ गुड ड्राई शैम्पू। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारी टीनेज लड़कियां और यंग गर्ल्स जो हैं वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा हीट टूल्स के साथ स्टाइल करती हैं। सो दिस इज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जो कि गार्नियर का है और आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया है। तो जब भी अब से अपने अपने बालों को स्ट्रेटन या फिर कर्ल करना है या फिर कोई भी हीट टूल इस्तेमाल करना है इवन कि ड्रायर, तब उससे पहले आपने अपने बालों पे अच्छी तरह से हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे करना है। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई हीट प्रोटेक्टेंट नहीं है तो आप फिर लोकल मार्केट से कोई भी सीरम ले सकते हैं, जैसे कि ये लिवॉन वाला है। विदाउट हीट प्रोटेक्टेंट आपने बिल्कुल भी स्टाइलिंग नहीं करनी। और स्टाइलिंग से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है और वो है टेल कॉम्स का होना। तो जब आप नॉर्मल कॉम से अपने बाल ब्रश कर लें तो उसके बाद आपने टेल कॉम से स्टाइलिंग करनी है। अपने नैरो ब्रिसल्स की वजह से टेल कॉम बहुत ज़्यादा एप्ट और प्रिसाइज होती हैं और ये हमारे हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा होल्ड करती हैं। नेक्स्ट जो ब्यूटी टूल है वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और ऑलमोस्ट सबके घरों में होता ही है किसी न किसी फॉर्म में, और ये है फुट स्क्रबर। जितनी इंपॉर्टेंस हम अपने फेस और अपने हाथों की केयर को देते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें अपनी फीट केयर को भी देनी है। इसकी हर साइड पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी बॉडी और अपने पाँव को अच्छी तरह से स्क्रब कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टूल है जो कि है एक फेस स्क्रबर। तो जब भी आपने क्लेंजिंग करनी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करनी है तो आपने इस तरह के एक सॉफ्ट स्पंज के साथ उसको वाइप करना है। और जब आप क्लेंजिंग करें तो आपने हमेशा इस तरह के हेडबैंड्स अपने पास रखने हैं। इसका एक फैंसियर वर्जन भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि आपके बालों को पीछे रखेंगे और फिर आप इस तरह से बेफिक्र होकर अपने फेस पे क्लेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अगला टूल आइडियल है उन लड़कियों के लिए जिनको बॉडी ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इशू होता है। यह है एक फैब्रिक फ्रेग्रेंस। आप इसका एक ढक्कन पूरी बाल्टी में डाल सकते हैं और अपने कपड़ों को धोने के बाद इसमें से एक दफ़ा कंडीशनर की तरह गुजार के उनको ड्राई कर दें। इससे आपके कपड़ों में से एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और खुशबू से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टूल है जो कि है बॉडी स्प्लैश। परफ्यूम्स तो एसेंशियल हैं फॉर गुड फ्रेग्रेंस, लेकिन आपको एक स्टेप आगे जाना है और बॉडी मिस्ट और बॉडी स्प्लैश को भी अपनी रूटीन में ऐड करना है। अगला टूल है एक आईलैश कर्लर। तो एक अच्छी मस्कारा लुक के लिए और नेचुरल आईलैशेस को डिफाइन करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आईलैश कर्लर एक एक्स्ट्रा स्टेप है और उनको इसका यूज़ भी नहीं आता ठीक तरीके से, तो आपने बहुत ही जेंटली अपनी आईलैशेस को इसके अंदर डाल के बहुत ही स्लोली पुल करना है। ऑल्सो आईलैश कर्लर की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। आईलैशेस को कर्ल करने के फ़ौरन बाद आपने मस्कारा अप्लाई करना है ताकि उसका इम्पैक्ट विजिबल हो। अगर आपको अपनी ग्लैम लुक में आईलैशेस को यूज़ करना है तो आपको बिल्कुल नेचुरल आईलैशेस को पिक करना है। प्लास्टिकी लुकिंग आईलैशेस को अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू मी मिस रोज़ की जो 3D लैशेज़ हैं वो बहुत ही नेचुरल लुकिंग इम्पैक्ट देती हैं। और अगर आप एक लेंस गर्ली हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर कोई भी लेंसेज पहनना प्रेफर करती हैं, तो आपके पास इस तरह का एक लेंस केस होना बहुत ज़रूरी है। इस लेंस किट के साथ कुछ टूल्स भी आते हैं जिनसे आप लेंस को पिक कर सकते हैं। आपने बिल्कुल भी गंदे हाथों से या फिर डस्ट वाले हाथों से लेंस अपनी आंखों में अप्लाई नहीं करने बिकॉज़ वो इचिंग कर सकते हैं। तो लेंस वाली गर्लीज़ के लिए दिस इज़ द आइडियल परचेज़। ओके, सो हर टाइम पे आपके पास एक या दो पेयर्स ऑफ फेक नेल्स हमेशा होने चाहिए ताकि कभी भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाएं और आपके अपने नेल्स छोटे हों तो आप ये अप्लाई कर सकती हैं फॉर अ पुट टुगेदर लुक। इन नेल्स की लेंथ बिल्कुल मेरे अपने नेल्स की जितनी ही है। मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लॉन्ग और फेक नेल्स को जो कि बहुत एक्स्ट्रा टैकी लगते हैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती।
हम गर्ल्स के ब्यूटी टूल्स की बात करें और उसमें मिरर ना आए, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक अच्छा मैग्नीफाइंग मिरर होना चाहिए फॉर मेकअप, और उसके अलावा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास हमेशा ही एक पॉकेट मिरर या फिर कॉम्पैक्ट मिरर होना चाहिए इन योर बैग। ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसा मेकअप टूल है जिससे आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा या बहुत बुरा लग सकता है। आपको बहुत ही सॉफ्ट और एप्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, बजाय बहुत हार्ड और एक रैंडम से ब्यूटी ब्लेंडर के। और अगर आप मेकअप ब्रशेज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती तो आप इस तरह से एंगल्ड ब्यूटी ब्लेंडर्स भी ले सकते हैं, जिनसे आप अपनी कॉन्टोरिंग और ब्लश बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो आपके मेकअप में स्ट्रोक्स को या स्ट्रीक्स को विजिबल करेगा। नाउ दिस इज़ मोस्ट फन ब्यूटी टूल। तो अपना मेकअप करते हुए आपने अपने हर एक स्टेप के दरमियान में कुछ सेकंड्स का गैप देना है और इस तरह के फ़ैन से अपनी स्किन को ड्राई होने देना है, ताकि वो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज़ सच ए क्यूट फ़ैन, और ये भी दराज पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी फॉर यू टू चेक आउट। अगला टूल बहुत ही बेसिक सा है और इसका तो आप सबको ही पता होगा, और वो है एक अच्छी हेयर टाई का होना। इस तरह की जो हेयर टाइज़ होती हैं, जो कि आपने मोस्टली लड़कियों को हाथों में पहने हुए देखा होगा, दे आर वेरी गुड फॉर द हेयर हेल्थ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं और इनमें हेयर टैंगल्ड नहीं होते, तो इससे आपके बाल कम टूटते हैं। सो दिस इज़ अ गुड हेयर टूल, लेकिन ये सिर्फ तभी अच्छा है जब आप इसको एज अ हेयर टूल यूज़ करें। आई रियली डोंट थिंक कि ये हाथों में पहने हुए अच्छे लगते हैं। और ये आपको इजीली किसी भी डॉलर स्टोर से मिल जाएंगे, एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दराज। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी अगर आपको चेक करना हो तो। एज़ पर द कलर्स आर कंसर्न, तो मुझे लगता है कि जो इसमें नियोनिश कलर्स आते हैं वो बहुत ही प्लास्टिकी और फेक लगते हैं। आपको थोड़े से सटल्स और नेचुरल टोन्स की तरफ जाना चाहिए। दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज। अगर आपको कुछ और ब्यूटी टूल्स भी सजेस्ट करने हो तो आप वो कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी देन टेक अ मोमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। I'll see you in the next one.